वोकैबुलरी सीरीज़ का यानी कि इंग्लिश वर्ड्स की सीरीज़ का आज का ये लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। आज का हमारा लेसन है मेक से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं और कीप से और टेक से रिलेटेड वो सारे देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब्स आपको बता चुका हूँ, यानी कि 2-3 लफ्ज़ होते हैं, बज़ाहिर यानी देखने में लगता है कि इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन उसका मीनिंग होता कुछ और है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, गिव मतलब क्या होता है देना, और अप मतलब क्या होता है ऊपर, गिव अप। बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि देना और ऊपर मीनिंग फिट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, गिव अप यानी कि हार मान जाना, किसी चीज़ से मायूस हो जाना। इसी को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। और आज के फ्रेजल वर्ब्स हैं मेक, टेक और कीप से रिलेटेड। इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर मेक अ नॉइज। काफ़ी आसान है ये। मेक अ, ध्यान से अ कहेंगे, मेक अ नॉइज यानी कि शोर मचाना। मेक अ नॉइज यानी कि शोर मचाना। यहाँ पर याद रखेंगे मेक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो जब पास्ट में बात जाएगी तो ये मेक मेड बन जाएगा, मीनिंग वही रहेगा। तो मेक अ नॉइज यानी कि शोर मचाना। जैसे लाइब्रेरी में शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। बच्चे जब खेल रहे थे तो उन्होंने बहुत शोर मचाया। अब पास्ट की बात चली आई तो यहाँ पर मेक क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, पास्ट इंडेफिनिट है। द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज व्हाइल प्लेइंग, उसने बहुत शोर मचाया जब वो जीत गया। ही मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, अ लॉट ऑफ नॉइज, ही मेड अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन ही वन द मैच। तो मेक अ नॉइज यानी कि शोर मचाना। मेक उसी तरीके से हर जगह मेक मेड हो जाएगा जब पास्ट इंडेफिनिट या वो टेंसेस जिसमें V2 या V3 इस्तेमाल होते हैं वो मेड बन जाएगा। मेक मनी यानी कि पैसा कमाना। वो पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड टू मेक मनी, ही वर्क्स हार्ड टू मेक मनी। कई लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। मेनी पीपल वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। उसने पैसा कमाने के लिए एक व्यापार, एक बिजनेस शुरू किया। शी स्टार्टेड अ बिजनेस टू मेक मनी, टू मेक मनी यानी कि पैसा कमाना। मेक द बेड, मेक द बेड यानी बिस्तर लगाना। फिर से मैं कह रहा हूं, मेड ध्यान रखेंगे, जब परफेक्ट टेंस रहेगा या पास्ट इंडेफिनिट रहेगा या पैसिव वॉइस रहेगा, यानी कि जिसमें V2 और V3 इस्तेमाल होते हैं, तो वो मेक मेड बन जाएगा, मीनिंग वही रहेगा। जाने से पहले बिस्तर लगा देना। प्लीज मेक द बेड बिफोर लिविंग। उसने बिस्तर अच्छे से लगाया। शी मेड द बेड नीटली। हर सुबह वो खुद बिस्तर लगाता है। एवरी मॉर्निंग ही मेक्स द बेड। यहाँ पर मेक्स क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही मेक्स द बेड हिमसेल्फ। मेक अ फोन कॉल, मेक अ फोन कॉल यानी कि फोन करना, कॉल लगाना। आई नीड टू मेक अ फोन कॉल टू माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को फोन करना है। शी मेड अ फोन कॉल टू हर मदर, उसने अपनी माँ को फोन किया। शी मेड अ फोन कॉल, उसने फोन किया। कैन यू मेक मी, कैन यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी, कैन यू मेक अ फोन कॉल फॉर मी, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो मेक अ फोन कॉल, फोन करना, काफी अच्छा वर्ड है ये मेक। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसका मीनिंग अलग लग रहा है। मेक मतलब क्या हुआ, बनाना। ऑफ यानी कि ऑफ करना, बंद करना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, भाग जाना, फरार हो जाना, किसी से बचकर। मेक ऑफ यानी कि फरार हो जाना, भाग जाना। चोर पैसे लेकर फरार हो गया। द थीफ मेड ऑफ विद द मनी, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। ही मेड ऑफ, मेड की यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही मेड ऑफ एज सून एज ही सॉ द पुलिस। मेक फूल, मेक फूल यानी बेवकूफ बनाना, मेक फूल बेवकूफ बनाना। ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने पार्टी में खुद को बेवकूफ बना दिया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, मेक अ फूल ऑफ मी।
उसने झूठी कहानी बताकर अपने भाई को बेवकूफ बनाया। शी मेड अ फूल ऑफ हर ब्रदर बाय टेलिंग अ फेक स्टोरी। मेक फन ऑफ यानी कि मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। मेक फन ऑफ, इट्स नॉट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। दे मेड फन ऑफ हिज एक्सेंट, उन्होंने उसकी एक्सेंट यानी उसके लहजे का मजाक उड़ाया। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मेक अ नॉइज, शोर मचाना। मेक मनी, पैसे कमाना। मेक द बेड, बिस्तर लगाना। मेक अ फोन कॉल, फोन करना। मेक ऑफ, फरार हो जाना, भाग जाना। मेक फूल, बेवकूफ बनाना। मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। मेक हेस्ट टू, हेस्ट टू यानी जल्दी करना, जल्दबाजी करना, उसे हम क्या कहते हैं? मेक हेस्ट टू। जैसे आप कहते हैं जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, क्योंकि जल्दबाजी काम को खराब कर देता है। बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्या कहा? डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। हाँ, तो मेक हेस्ट टू यानी कि जल्दबाजी करना। हमें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करनी चाहिए। वी मस्ट मेक हेस्ट टू कैच द ट्रेन। उसने अपना काम जल्दी खत्म करने की कोशिश की। ही मेड हेस्ट टू फिनिश हिज वर्क। आगे, समय पर अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए जल्दी करो। मेक हेस्ट टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो मेक हेस्ट टू यानी कि जल्दबाजी करना। आगे है लुक आउट। लुक आउट यानी कि जरा ध्यान से। किसी खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, लुक आउट। जैसे हम कहते हैं ध्यान रखना। जैसे आप कहते हैं लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग, सावधान रहो, एक गाड़ी आ रही है। यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स, आपको क्या कहते हैं? जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। लुक आउट फॉर द होल इन द रोड, सड़क में छेद के लिए देखो, यानी कि आगे सड़क पर छेद है। लुक आउट फॉर द होल इन द रोड। लुक आउट फॉर द वेट फ्लोर, गीली जमीन पर ध्यान रखा करो, ध्यान दो। यू शुड लुक आउट वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय ध्यान देना चाहिए। तो लुक आउट यानी कि ध्यान से, जरा ध्यान से। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीनिंग बिल्कुल अलग है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। नर्सें अस्पताल में, हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करती है। नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। लुक एट यानी कि देखना, घूरना, ताकना। जिसे आप निहारना कहते हैं, किसी चीज को ध्यान से और लंबे वक्त तक देखना। जैसे आप कहते हैं उस सुंदर सनसेट को देखो, लुक एट दैट ब्यूटीफुल सनसेट। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, यानी कि टकटकी लगाकर देखना, ध्यान से देखना, देखते ही जाना। उसने चित्र को यानी तस्वीर को ध्यान से देखा। शी लुक्ड एट द पेंटिंग केयरफुली। लुक इनटू यानी झांकना, अंदर झांकना। मतलब है कि किसी चीज के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके देखना कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो हुई नहीं है या है नहीं ना। वो अंदर जाने से पहले कमरे में झांका। ही लुक्ड इनटू द रूम बिफोर एंटरिंग। पुलिस इस मामले की जांच करेगी। द पुलिस विल लुक इनटू द केस, मैं तुम्हारी शिकायत की जांच करूंगा। आई विल लुक इनटू योर कंप्लेंट। लुक फॉर यानी कि तलाशना, ढूंढना, खोजना। मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, वो एक नई नौकरी की तलाश में है। शी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, क्या तुम मेरे फोन ढूंढने में मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी लुक फॉर माई फोन। लुक आउट यानी जरा ध्यान से। लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक एट देखना, घूरना, ताकना। लुक इनटू झांकना, अंदर झांकना या जांच पड़ताल करना। लुक फॉर तलाशना, ढूंढना, खोजना। लुक अराउंड, लुक अराउंड यानी कि घूमना, चारों ओर देखना। लुक अराउंड। हमने मॉल में चारों ओर देखा। वी लुक्ड अराउंड द मॉल। खरीदने से पहले उसने घर के चारों ओर से देखा। ही लुक्ड अराउंड द हाउस बिफोर बाइंग इट। अगला वर्ड है लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। दोनों का मीनिंग एक ही है, गिरी हुई नजरों से देखना, यानी किसी को छोटा समझना, गंदी नजरों से देखना। लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन कहलाता है।
वो गरीबों को नीचा समझता है। ही लुक्स डाउन ऑन द पुअर। हमें किसी को भी उसकी ज़ात या धर्म के आधार पर नीचा नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन बेस्ड ऑन देयर कास्ट और रिलीजन। टेक डाउन यानी कि लिखना। प्लीज टेक डाउन माई फोन नंबर, कृपया मेरा फोन नंबर लिखें। द टीचर आस्क्ड अस टू टेक डाउन नोट्स। टीचर ने हमें नोट्स लिखने को कहा। शी टुक डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसने महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख ली। तो टेक का क्या बन जाएगा? टुक, अगर V2 यूज करना है, और टेकन बन जाएगा जब V3 यूज करना है। तो ध्यान से, टेक डाउन यानी कि लिखना। मैंने लिख लिया है, आई हैव टेकन डाउन। तुमने क्यों नहीं लिखा? वाई डिड यू नॉट टेक डाउन। टेंस का यहाँ पर भी खेल होगा, इसीलिए V2 और V3 याद रहने बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट उसके भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। टेक बैक यानी कि मुकर जाना, अपने वादे से फिर जाना। मैं अपनी बात वापस लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक बैक माई वर्ड्स। उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। ही टुक बैक हिज कंप्लेंट। उसने अपना बयान वापस लेने से मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू टेक बैक हर स्टेटमेंट। टेक ऑफ यानी कि उतारना या उड़ना। जैसे आप कहते हैं ना, प्लेन क्या कर गई? टेक ऑफ कर गई, यानी कि उड़ गई। और जब आप शूज उतारते हैं तो क्या यूज करते हैं? टेक ऑफ। या शर्ट उतारते हैं तो टेक ऑफ। तो टेक ऑफ यानी कि उड़ना या उतारना। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। प्लेन वक्त पर उड़ गया। ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग। वो अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार चुका था। हिज बिजनेस टुक ऑफ क्विकली। उसका बिजनेस जल्दी से सफल हो गया, यानी उड़ान भरी उसके बिजनेस ने। अच्छा वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। टेक ऑफ योर शर्ट्स, अपने शर्ट्स उतार लो। टेक आफ्टर यानी कि हम शक्ल होना। टेक आफ्टर हम शक्ल होना। वो अपनी माँ की तरह दिखती है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। उसकी ऊंचाई उसके पिता पर गई है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन हाइट। टेक अवे यानी कि उठाकर ले जाना। टेक अवे उठाकर ले जाना। प्लीज टेक अवे दीज प्लेट्स फ्रॉम हियर। प्लीज यहाँ से ये प्लेट ले जाए। आई टुक अवे दैट ओल्ड पिक्चर फ्रॉम हिम। मैंने उससे वो पुरानी तस्वीर ले ली। टुक अवे पास्ट की बात हो गई। ये दवा दर्द को दूर कर देगी। दिस मेडिसिन विल टेक अवे द पेन, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। पुलिस ने उसका लाइसेंस छीन लिया। द पुलिस टुक अवे हिज लाइसेंस। तो टेक अवे यानी कि उठाकर ले जाना, छीन लेना, इस तरीके से। टेक ऑन यानी कि जिम्मे लेना, जिम्मेदारी लेना। टेक ऑन। वो हमेशा नई चुनौतियां यानी कि न्यू चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहती है। शी इज ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। टेक ओवर। टेक ओवर मतलब होता है कब्जा करना, अधिकार कर लेना। किसी चीज या सिचुएशन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना क्या कहलाता है? टेक ओवर। किसी दूसरे इंसान की जगह काम करना शुरू करना, ये भी क्या कहलाता है? टेक ओवर। सिंपल सा मीनिंग वैसे याद रखेंगे। टेक ओवर यानी कि कब्जा करना, अधिकार जमा लेना। एक बड़ी कंपनी ने छोटे क्या कहते हैं व्यवसाय का अधिग्रहण यानी टेक ओवर कर लिया। अ बिग कंपनी टुक ओवर द स्मॉल बिजनेसेस। क्या तुम मेरी छुट्टी के दौरान मेरा काम संभाल सकते हो? कैन यू टेक ओवर माई वर्क वाइल आई एम ऑन वेकेशन। टेक डाउन लिखना, टेक बैक मुकर जाना, टेक ऑफ उतारना या उड़ना, टेक आफ्टर हम शक्ल होना, टेक अवे उठाकर ले जाना, टेक ऑन जिम्मेदारी लेना, टेक ओवर कब्जा करना। यहाँ पर लेसन को एंड करता हूँ क्योंकि लेसन काफ़ी लंबा हो गया है। कीप और बाकी सबकी हम अगले सबक में बात करेंगे।